बिहार में दूसरे चरण का मतदान जो है वो हो रहा है। गया जी से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। सर, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, आपके परिवार के भी लोग इस बार उम्मीदवार हैं और 122 सीटों पर मतदान हो रहा है, कैसे देखते हैं सर? हम लोग 122 में 160 सीट जीतने जा रहे हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज लगा करके। इस इलाका में और ज़्यादा परसेंटेज वोट होगा और हमारे फेवर में होगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि विष्णुपद कॉरिडोर, भगवान बुद्ध कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बक्सर से लेकर के सिवान तक एक्सप्रेस वे, अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक एक्सप्रेस वे, सारा इसी इलाका से जा रहा है। और फिर ये दक्षिणी बिहार जो है जहाँ सुखाड़ है उसको भी ठीक करने के लिए और गया और विष्णुपद के बीच में मेरीन ड्राइव बनाने का भी बात चल रही है। ये सबसे यहाँ की जनता आशान्वित है, एकदम बढ़ चढ़ करके वोट दे रही है। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा का जिक्र किया कि वोट चोरी हुई। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 को काउंटिंग होगी, 18 को हमारी सरकार बनेगी और 26 तारीख को सभी अपराधियों को अंदर जेल में डाल देंगे। हाँ, ठीक है। और चोर मचावे शोर वाली बात है। अपराधी कौन है देखा गया। कल उसके विधायक एक हैं अतरी में जो हमारे 2 वर्करों को मारा है। कैसे उनको ये हुआ, थ्रेटनिंग दिया कि क्या मैं मोकामा का घटना घटा दूँ कनपट्टी में रिवॉल्वर हटा करके। जो विधायक है उसके साथ जो रह रहे अंगरक्षक है, सरकारी अंगरक्षक है, वो भी मारने पीटने में साथ था। तो इस प्रकार का राज वो चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। ये बिहार की जनता वैसा नहीं चाहती है। और रही बात मंत्रिमंडल बनने का, तो दीवा स्वप्न है। वो तो पार्लियामेंट में भी अपना शैडो गवर्नमेंट बना लिए थे और अफसरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट भी बना लिए थे। आज भी वो बना रहे होंगे दिखलाने के लिए, इसके नाम पर कुछ वसूली भी हो रही होगी। एक बड़ा अनुभव जो रहा आपका बिहार में रहा है, मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टा की सरकार नहीं चाहिए। क्या मानते हैं कि ऐसी चीज़ें 2005 से पहले थी मांझी जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई उलूल जुलूल की बात नहीं बोलते हैं। कल कहा तो कि कट्टा कनपट्टी में सटाया गया हमारे वर्कर को, कहा गया कि मोकामा का घटना करा दें। कैसे उसको गुड सेंस प्रोवाइड किया कि नहीं ये किया, और रड से ही मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया। दोनों हमारा कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज है। तो वो कट्टा की राजनीति तो करता ही है। तो उसी पर नीतीश को हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले कि कट्टा का भट्टा का राजनीति नहीं चलेगा, यहाँ पर साफ सुथरा सरकार चलेगी, सबको उचित न्याय दिया जाएगा और कहीं कोई विभेद नहीं किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली में कल जो घटना हुई, बम ब्लास्ट हुआ, उस पर क्या कहेंगे और क्या प्रतिक्रिया? घटना है, आतंकवादी घटना है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था जिसमें आतंकवादियों को नष्ट किया गया था और संसार में घूम घूम करके हमारे प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों के खिलाफ गोलबंद लोगों को कर रहे हैं। इसका रिटेलिएशन जो बच गया है आतंकवादी वो लेना चाहता है, करना चाहता है। उसी के स्वरूप में हमारे प्रमुख शहरों में वो अड्डा मार दिया है, उसको लोग खोज रहा है। बहुत जगह उसका अटेम्प्ट को फाइल किया गया है। एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल कुछ घटना घट गई, लेकिन इससे सबक पहले ही से लिया है और भी लेकर के सतर्क होकर के आतंकवादियों को नहीं चलने देंगे। ये आतंकवादियों का कर्तव्य है और आतंकवादियों के खिलाफ भारत का जनता और सरकार सब साथ है। इस बार जीत सुनिश्चित? निश्चित। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। सीधे तौर पर कहा कि इस बार जीत जो है वो सुनिश्चित है। साथ ही साथ जो दिल्ली में घटना हुई उसको लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो है वो लिया जा रहा है। जो घटना कल हुई है उसके बदला भी लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, गया जी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।